या इतिहास के लेखनी रहे, उन्होंने जातियों का सिर्फ और सिर्फ एक भटकाव वाली स्थिति दिया। कभी उपेक्षित कहे गए, कभी बहिष्कृत कहे गए और अछूत कहे गए, हरिजन कहे गए कि जो इस व्यवस्था को मानते हैं और जो बड़ा भाई होने का दावा भी करते हैं, क्या 75 सालों में उन छोटे भाइयों के लिए, चाहे वो राजनीतिक दृष्टि से हो, चाहे आर्थिक दृष्टि से हो, चाहे इंडस्ट्री के दृष्टि से हो, क्या उसमें सहयोगी बने वो? आज भी हम लोग चार्जशीट में देखते हैं कि नाम क्या के हरिजन लिख के आता है, जबकि सुप्रीम कोर्ट से ये जो मोहब्बत की दुकान के शब्द ये राहुल जी ने, क्योंकि एक बड़े आदमी ने बोल दिया है, इसलिए यहां भी चल जाएगा। तो भैया हिंदू मुसलमान में तो मोहब्बत की दुकान का काम करने लगी है, अब यहां भी मोहब्बत की दुकान शुरू हो जाएगी काम करने में। ये बड़ी कठोर सच्चाई। मैं यही कहूंगा, इक्वलिटी फोरम किसने स्टार्ट किया था? अरविंद केजरीवाल जी ने किया था, आरक्षण के विरोध में। झाड़ू चुनाव देखते हुए एक वर्ग दलित का पूरा का पूरा वोट ले लिया, और जो खुद वाल्मीकि समाज के लिए जीवन दे दिया लोगों ने, उनको वोट नहीं मिलेगा। मैं जाता आता रहता हूं, हर जगह बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की बड़ी बड़ी मूर्ति आम आदमी पार्टी लगाती है, केवल एक ही मूर्ति लगाती है, लेकिन विचारों और व्यवहार से अम्बेडकर से लेना ही देना नहीं है। बिल्कुल कटु सत्य। इतनी बड़ी बड़ी मूर्ति लगती है और कोई मूर्ति नहीं लगती। अगर मोहब्बत की दुकान और जो आंतरिक कंट्राडिक्शन न होते प्रोफेसर साहब, तो हम कहां के कहां होते। अब ये सवाल, ये विमर्श पे आना पड़ेगा। ये विमर्श तो विद्याभूषण रावत जी आप लिखने वाले हैं, जब तक ये खुद करके लिखना पड़ेगा। बड़ा साथ प्रोफेसर रवि ये खुल कर आना पड़ेगा, ये सवाल बाहर लाना पड़ेगा, लेकिन कविता के साथ नहीं। कविता के साथ झगड़ा करने के साथ तो फिर और मर जाओ कि दोनों मर जाओ। जब आउटसोर्सिंग सारा हो जाएगा, किसी को कुछ नहीं मिलेगा, तो वाल्मीकि समाज को गाली ही देता रहेगा, उसको भी कुछ नहीं मिलेगा। ये भी मैं बता दूं, ये बहुत जरूरी। यही हालत ओबीसी में भी है, जिसका नेतृत्व राजकुमार सैनी जी करें, और राजकुमार सैनी जी को ये जो आज की पंचायत है, इनको ओबीसी बहुजन का नेता बना देगा। ये वो लोग बैठेंगे, मैं आपको बता रहा हूं। इसलिए आप भी दलित ओबीसी माइनॉरिटी फ्रंट को बढ़ाइए, सब लोग बढ़ाइए, और इतना बड़ा कर दिया जाए कि दिल्ली में 10-5 लाख लोग इकट्ठा कर देते हैं, भागीदारी के ऊपर कर देते हैं, जिसकी तैयारी हो गई। तो अभी ये करीब 1.25 लाख का खर्च आएगा। तो 10,000 तो अनिल कुमार जी ने दिया, बाकी पूरा कर दीजिएगा भाई। अभी आगे हम मीटिंग करने के लिए 15,000 अकाउंट दिया, 25,000, तो पूरा खर्च तो निकल आए। हमारा आगे की मीटिंग जल्दी प्रोग्रेसिव था कुछ समय वो तो हिंदू कोड बिल में सब आ जाता है, वो भी बस 38 में कौन बोल सकता है। तो अभी हम समापन की ओर जाएंगे। अभी केवल हमारे जो आज के खर्चे में कमी है, अभी पूरा कर दीजिएगा, तब जाइएगा।
नई यात्रा लेकर करके इस बात को तो मानेंगे कि शायद ये पहला ऐसा विषय होगा उस जाति का जहाँ पर इस राष्ट्र में चर्चा हो रही होगी। बात अभी तक सिर्फ जातियों की हुई, बहुजन आंदोलन की हुई, बहुजन विचारधारा बड़ी है, घटी है, उसको सरकारी एंगल से, गैर सरकारी एंगल से, उद्यमी से, तमाम तरीके से अपना अपना मूल्यांकन समाज करता है। लेकिन पहली बार उपजातियों के बाबत जो कि एक विकट स्थिति आने वाली है भविष्य में, उसके ऊपर पहली बार चर्चा हो रही है। इसलिए इस सोच को मैं सलाम करता हूँ। बहुत लोगों का यहाँ से परिचय हुआ तो बहुत से लोगों के नाम के आगे जातियां निकली, बहुत से लोगों के नाम के आगे जातियां निकली। जब भारत का संविधान बना तो बाबा साहब ने इसको शेड्यूल कास्ट कहा था और शेड्यूल कास्ट के लिए जो फॉर्मूले दिए थे कॉन्स्टिट्यूशन में कि किन किन जातियों को शेड्यूल कास्ट माना जाए। लेकिन त्रासदी इस बात की है कि जो हमारे समाज के बुद्धिजीवी रहे या इतिहास के लेखनी रहे, उन्होंने जातियों का सिर्फ और सिर्फ एक भटकाव वाली स्थिति दिया। कभी उपेक्षित कहे गए, कभी बहिष्कृत कहे गए और अछूत कहे गए, हरिजन कहे गए। आज भी हम लोग चार्जशीट में देखते हैं कि नाम क्या हरिजन लिख के आता है, जबकि सुप्रीम कोर्ट से और सेंट्रल गवर्नमेंट के तमाम सर्कुलर से वो बैंड है और कहना भी हरिजन बैंड है। लेकिन आज भी प्रचलित भाषा के रूप में गांव में ये प्रचलित है। दूसरी बात, दलित के रूप में अभी हम लोग जाने जा रहे हैं। न जाने आने वाले समय में और कौन सी टर्मिनोलॉजी आएगी हम लोगों के लिए, यह भी एक सोचने का विषय है। अभी फिलहाल हम लोग दलित के रूप में इस मुल्क में जाने जा रहे हैं। तो क्या दलित का संबंध जातियों से है या दलित कुछ ऐसा आपको गुमराह करने के लिए शब्द दिया गया है? क्योंकि ये बाबा साहब के शब्द के विरुद्ध जाता है ये शब्द। आप शेड्यूल कास्ट, जैसे ही आप शेड्यूल कास्ट कहते हैं, दलित तो महिलाएं भी हैं। भारत के संविधान के अगर मूल मंत्र आप लोग पढ़ी जाए तो आप देखेंगे कि दलित तो महिलाएं भी हैं, जो कमजोर और डिप्रेस है वो दलित है। अब हम लोग शेड्यूल कास्ट के रूप में हम लोग खंड खंड में जो बांटे जा रहे हैं, अब बड़े भाई छोटे भाई वाली बात की जो बार बार आ रही है, ये चाहे अंकिता दलित हो, चाहे वो अस्मिता की लड़ाई लड़ रहा हो, चाहे अपनी पहचान के लिए लड़ रहा हो, वो एक डरा हुआ व्यक्ति समाज में, अपने समाज में एससी के भाइयों से भी डरा रहता है और कहीं ना कहीं से उसके मन में ये भाव होता है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं पीछे रह गया है न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ के हिसाब से। तो मैं पूछता हूँ कि जो इस व्यवस्था को मानते हैं और जो बड़ा भाई होने का दावा भी करते हैं, क्या 75 सालों में उन छोटे भाइयों के लिए, चाहे वो राजनीतिक दृष्टि से हो, चाहे आर्थिक दृष्टि से हो, चाहे इंडस्ट्री के दृष्टि से हो, क्या उसमें सहयोगी बने वो, या वो भी उपेक्षित दो डंडे खा रहे हैं? अब आप देखिए, एक ट्रैक पर एक ने कह दिया बात आ गई, उसी ट्रैक पर सब करेंगे। इस चिंतन का मतलब आधा पूरा रह जाएगा। वो हो चुका, वो सवाल आ चुका, वो सवाल आ चुका, उसी पर संवाद करेगा तो फिर क्या मतलब? हमने कर दिया है, उसका मोहब्बत का उसको वहां प्रपोज करें, आगे नहीं बेकार हो जाएगा। दूसरी जो है, हम लोग उत्तर प्रदेश में देख रहे हैं जातियों के संगठन बनते जा रहे हैं, जो राजनीतिक बल कहीं ना कहीं किसी न किसी दे रहे हैं और उनके नेता भाई आप अभी चुनाव लड़ रहे हैं, 26 जून के प्रोटेस्ट की बात करो, उसमें तो हम लोग आ ही रहे हैं। अक्टूबर नवंबर में बड़ी रैली भागीदारी की बात करो, जिसमें आपकी ग्रोथ हो। आपको वही मुद्दा जो 2 बार 3 बार बोल रहे हैं, जिसमें आपका व्यक्तिगत ग्रोथ भी नहीं होगा, संगठन नहीं खड़ा होगा। जो नेता सड़क पे उतरता है, ये देश उस व्यक्ति के पीछे लग जाता है। जिस राहुल गांधी का मजाक पिछले 10 साल से उड़ाया जा रहा था, आज देश की मीडिया और इंटरनेशनल मीडिया उसकी तरफ बड़ी उम्मीद से देखने लगी है। तो मैं तो इस मीटिंग में ये कहना चाहता हूं कि अगर बहुजन आंदोलन को खड़ा करना है तो किसी बहुजन नेता को इस देश में बहुजन यात्रा निकालनी होगी। अगर बहुजन यात्रा निकलेगी तो निश्चित तौर से जो मानव उदित राज जी ने सपना देखा है कि 5 लाख लोग दिल्ली में इकट्ठा वो हो सकते हैं। ये यात्रा हमें निकालनी होगी। अब आप देखिए, मंडल
जुडिशरी में भी रिजर्वेशन हो सकता है, प्राइवेट सेक्टर में भी हो सकता है, जातीय जनगणना भी हो सकती है, बहुत बड़े काम हो सकते हैं। लेकिन इस मीटिंग से बहुत बड़ा मुद्दा भी सामने निकल के आया है। लोग दिलों में दबाए रहते हैं, लेकिन वो बात जुबान पे नहीं आती कि भाई दलितों में भी, पिछड़ों में भी मोहब्बत की दुकान खुलनी चाहिए। तो इसलिए ऐसे नेता को आप ये छोड़ दीजिए कि जो ईमानदारी से, अगर आप जाति को देख के आंदोलन को समर्थन करेंगे, आपका आंदोलन खत्म हो जाएगा। ऐसे नेता को मत मानिए जो बलात्कार हो जाए, एट्रोसिटी हो जाए, वहां पे पहुंच जाए। अरे किसी एक मुद्दे का उस पर समाधान निकला आज तक नहीं निकला और निकलेगा भी नहीं। भावनाओं में मत रहे। ऐसे नेता को चुनिए जो आपकी लड़ाई को सड़क पे, संसद में लड़े। मैं कहना चाहूंगा बड़े खुले दिल से, बाबा साहब अम्बेडकर ने इस बहुजन समाज को विजन दिया, मान्यवर साहब कांशीराम ने इस समाज को सड़क पे लेके आए, लेकिन इस समाज को जो फाइटर बनाने का काम किया है वो डॉक्टर उदित राज ने किया। ये ऐसे नेता, मैं कहना चाहता हूं ईमानदारी से, ये सही समय है और आप लोग ईमानदारी से सड़कों पे आ जाओ। ये जो आरक्षण जो 50% का कहते हैं, ये 70% भी हो जाएगा। सारे काम होंगे, पार्लियामेंट से नहीं होगा, सड़क पे आंदोलन से होगा। और मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि हरियाणा में जो राजनीति है जाट गैर जाट की होती थी, लेकिन एक ऐसी शख्सियत हमारे बीच है, राजकुमार सैनी, जिसने राजनीति को बहुजन राजनीति में लेके आए। अरे जब ऐसे नेता आपके बीच है तो किस बात की इज्जत है? तो ईमानदारी से इस आंदोलन में खड़े हो जाओ, आने वाला समय आपका है। मुझे समय दिया, जय भीम, जय भारत। और मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, दूटा में दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो टीचर एसोसिएशन है, उसके अंदर पहले एनडीए के नाम से एक बहुत बड़ा खतरा दलित राइट एक्टिविस्टों के ऊपर है, सोशल एक्टिविस्टों के ऊपर है, फार्मर राइट एक्टिविस्टों के ऊपर। इस पर एक आप लोगों को सोचना चाहिए कि 26 तारीख को शायद स्पीकर का चुनाव हो जाएगा। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का स्पीकर बन जाएगा। ये वोटिंग दिन लगता है होगा। उसके बाद एक बहुत बड़ा क्रैकडाउन होगा सारे दलित एक्टिविस्टों के ऊपर, सोशल एक्टिविस्टों, सिविल राइट एक्टिविस्टों के ऊपर। मैं ये कह रहा हूँ कि 26 तारीख को स्पीकर का चुनाव हो जाएगा। उसके बाद नरेंद्र मोदी एक बहुत बड़ा क्रैकडाउन करने वाला है सिविल राइट एक्टिविस्टों के ऊपर, दलित राइट एक्टिविस्टों के ऊपर, फार्मर राइट एक्टिविस्टों के ऊपर, चाहे आदिवासी राइट मूवमेंट के एक्टिविस्ट। इस पर आप लोगों को जबरदस्त तरीके से प्रहार अभी से करना चाहिए, सावधान करना चाहिए। और अभी उसकी शुरुआत उसने यूएपीए लगाकर अनुमति रॉय पर किया है, जिसमें 10 साल पुराना केस उठाकर उसको यूएपीए लगा के गिरफ्तार करने की कोशिश की। मुझे लगता है सबसे ज्यादा मुकदमात अगर इसमें देश में अगर कोई है तो नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।